हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं और कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और कैसे रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट काम में आता है ये भी हमने देखा। ठीक है, अभी आज अपन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है अभी आपको मैं खोल के बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और कैसे पैटर्न इसका बनता है, कैसे ग्राफ इसका बनता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी इक्वेशन है तो उसका ग्राफ तो जरूर बनेगा। अगर कोई इक्वेशन है तो उसका ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि सर्कल होता है, सर्कल की भी इक्वेशन आती है, उसका ग्राफ हम बनाते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल में अगर आपको बताऊं कि 2x + 3y = 5। ठीक है, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले दिन हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसका भी ग्राफ कैसे बनाते थे, इसके ग्राफ के लिए आप क्या करते थे, x = समथिंग रखा, जैसे कि मैंने x = 1 रखा। ठीक है, तो यहाँ पे x = 1 रखा तो y की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, 1। y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, x = मैंने 0 रखा, x = 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, 5/3। y को मैंने 0 कर दिया, y को 0 किया तो x कितना आ जाएगा, x = 5/2। तो ऐसे करके हम क्या काम करते थे, फिर हम देखते थे कि प्लॉट क्रिएट करते हैं, प्लॉट बनाते हैं, और हम क्या करते थे, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे डिनोट किया कि 1,1 यहाँ पे। ठीक है, फिर इस तरीके से ये 1,1 पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 5,5/2, 0, ये हो गया 0,5/3। तो इस तरीके से हम डिनोट करते थे। कैसे डिनोट करते थे कि भी x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे रखा और y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, ये जो y और x आया है उसको कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिया। तो हमने वहां पे क्या देखा था, ऐसे करके अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स लें, कितने पॉइंट्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट, जितने आप लेना चाहते हो उतने ले सकते हो, तो वो सारे ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहते हैं। क्लियर है, वो सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहते हैं। इसीलिए हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या रिजल्ट बताया कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इन 2D। ओके, तो ये हमने वहां पे सीख लिया था। फिर हमने क्या देखा, एक दूसरी और स्ट्रेट लाइन हो, दूसरी स्ट्रेट लाइन हो, उसका ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से बनेगा। बाकी दूसरी स्ट्रेट लाइन का मतलब है तो दूसरी एक इक्वेशन ax + by = c, इस तरीके से, तो उसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनेगा। और अब जब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर जाएंगे, वही होगा इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ये वाला पॉइंट होगा। x कोऑर्डिनेट का मतलब x = y कोऑर्डिनेट का मतलब y = क्लियर है। कैसे हमने ये दिखाया, इसका मतलब ये होगा, देखिए ध्यान से, उल्टा अब मैं बोलने वाला हूं। मैं क्या बोलने वाला हूं, इस लाइन, क्योंकि ये लाइन इस इक्वेशन से बनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन का जो भी पॉइंट आप लेते हो, इस लाइन के ऊपर वाला जो भी पॉइंट आप लेते हो, वो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। यही कर्व का मतलब होता है। ठीक है, इसी तरीके से इस लाइन के ऊपर जो भी आप पॉइंट लेते हो, वो हमेशा ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इस पूरे प्लेन में ऐसा भी कोई पॉइंट है क्या जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि वो पहली लाइन पर भी होना चाहिए और दूसरी लाइन पर भी होना चाहिए। तो ऐसा तो एक ही पॉइंट है, ये रहा ये जो पॉइंट एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो पहली लाइन पर भी है और दूसरी लाइन पर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा और यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या सॉल्यूशन का मतलब होता है और किस तरीके से ये काम करता है। तो ये आपका जाना पहचाना है ग्राफिकल मेथड, इसीलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल लेके समझाया। मान लीजिए एक कर्व है कुछ इस तरीके से और दूसरा कर्व है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कर्व बन गया मान लीजिए ठीक है, तो कर्व हमने बना दिया, इक्वेशन थी x और y में, तो हमने उससे क्या किया, प्लॉट बना दिया। सेक 2 डिग्री की हम बात कर रहे हैं ना, तो 2 डिग्री की अगर अपन बात कर रहे हैं तो डायग्राम कैसे बनेगा, उसमें x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, तभी तो डायग्राम बनेगा ना। तो ऐसी इक्वेशन 2 वेरिएबल की, उसका डायग्राम कुछ ना कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों इक्वेशंस का या इन दोनों कर्व का सॉल्यूशन क्या है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये जो पॉइंट आएगा वो और ये जो पॉइंट आएगा वो इन दोनों कर्व का सॉल्यूशन होगा। अगर आप x के बारे में पूछ रहे हो तो इनका x कोऑर्डिनेट ले लेंगे, y के बारे में पूछ रहे हो तो इनका y कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक बात और क्या बताई ग्राफिकली, कि जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं, सॉरी x एक्सिस की मैं बात करूं, तो जहां पर भी x एक्सिस को ये जो कर्व है कट कर जाएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट। तो अगर आपने ग्राफ बना लिया तो आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। क्या क्या चीजें? आप देख के रूट बता सकते हो, ठीक है, देख के आप डोमेन बता सकते हो। वैसे मैंने डोमेन आपको अभी पढ़ाया नहीं है, फंक्शन में अपन बात करेंगे। आप देख के डोमेन बता सकते हो, फंक्शन की रेंज बता सकते हो, ठीक है, कर्व किस तरीके से जा रहा है वो बता सकते हो। दूसरा कर्व इसको कट किया कि नहीं किया वो बता सकते हो, कहाँ पे कट किया, कितने सॉल्यूशन आए, ये सब बातें आप वहां पे बता सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करने वाले हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, कैसे याद करना है एक बार के लिए आप समझ लीजिए, जब हम आगे फर्दर मैथमेटिक्स में बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, बट इसका ग्राफ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें y तो है ही नहीं है। अगर हमको 2D प्लेन में ग्राफ बनाना है तो y भी चाहिए, x भी चाहिए, तो इसका ग्राफ नहीं बनता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक खेल जाते हैं। क्या हम बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बनेगा या क्वाड्रेटिक कर्व क्या बनेगा, तो वो बनेगा y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कैसे करना है आपको, सबसे पहले इक्वल्स टू में जीरो क्रिएट करना है। जीरो कैसे क्रिएट होगा, मान लीजिए आपसे बोला गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 7। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -7 करके इसको इधर भेज देंगे। तो पहला काम तो हमको क्या करना है, इज इक्वल्स टू में जीरो बना दिया। जीरो बनाने के बाद में जो इस साइड में LHS की साइड में जो भी पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसको हम y के इक्वल कर देंगे, तब जाके हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो अभी हम किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, ये चीज का, ये कर्व ड्रॉ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहली बात याद रखना, ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्या, आगे मैं इक्वेशन और कर्व ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। जब भी हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की तो हम इक्वेशन बोलेंगे, और जब हम बात करेंगे कर्व की तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक कर्व, ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक विल बी पैराबोला, ये बात आपको हमेशा याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कैसा होगा, पैराबोला के जैसा। ठीक है, तो आप में से बहुत लोग पैराबोला को जानते होंगे, बहुत लोग पैराबोला को नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या ये पैराबोला होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये बोला जाए कि 2D में कोई भी डायग्राम आप बना के दिखाइए सॉरी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको कोई डायग्राम बनाना है, तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप बोलोगे कि सबसे पहला डायग्राम होता है पॉइंट का। ठीक है, ये होता है पॉइंट। पॉइंट से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, डिस्टेंस, ये 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा, पॉइंट के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। आपको याद है कि नहीं याद है, इसमें मैं शायद लगा सकता हूँ, शायद आपको याद है कि नहीं याद है, बट पढ़ा आपने डेफिनेटली पॉइंट के बारे में। ठीक है, दूसरा डायग्राम होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर आपने दो चीजें पढ़ ली हैं तो आप स्क्वायर पढ़ सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल पढ़ सकते हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन से बनता है वो सारी डायग्राम आप पढ़ सकते हो, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल, ये सब आप पढ़ सकते हो अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली है तो। ठीक, इसके बाद डायग्राम आता है सर्कल का, क्योंकि सर्कल को स्ट्रेट लाइन से नहीं पढ़ सकते, ये तो गोल होता है, स्ट्रेट लाइन सीधी होती है, तो ये अलग डायग्राम होता है। तो ये 3 डायग्राम हो गए। इसके बाद होता है एक पैराबोला का डायग्राम। ठीक है, ऐसे करके होता है, जो क्या होता है कि एक तरफ से ऐसे बंद होता है और दूसरी तरफ से खुलता ही जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ये खुलता जाएगा।
ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये सर्कल नहीं है, आप देख सकते हो, ये सर्कल से भी नहीं बन सकता, ये लाइन से भी नहीं बन सकता, तो इसीलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। एक होता है इलिप्स। इलिप्स ऐसा होता है सर्कल का थोड़ा सा कंप्रेस्ड फॉर्म, आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि सर्कल तो नहीं होता है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते दो आधे सर्कल को मिला दिया, ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है इलिप्स, तो इसको अपन को पढ़ना पड़ता है अलग से। और एक होता है हाइपरबोला, ठीक है, तो वो आगे हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डायग्राम हमेशा पैराबोला बनता है, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसका डायग्राम पैराबोला होता है। कैसे होता है देखिए ध्यान से। पहली बात, इस पैराबोला की पहली बात क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला ऑलवेज या विल बी पैरेलल टू पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये पहली बात आपको याद रखनी है। शॉर्ट में मैं बोल सकता हूं ऐसे लिखूंगा, पैराबोला विल बी आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको इसने क्या बोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होती है, देखिए अगर मान लीजिए मैं ऐसे पैराबोला बनाऊं, इस तरीके से पैराबोला बनाऊं, तो ऐसे जो बीच में से एकदम बीच में से जो ऐसे लाइन जाती है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम पैराबोला तो बनेगा। आप बोलोगे सर ये पैराबोला तो कैसे ही बन सकता है, देखो ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, ठीक है, इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, तो ऐसे करके बहुत सारे पैराबोला बन सकते हैं। इनमें से कौन सा पैराबोला बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पैराबोला दो ही टाइप के होंगे, या तो ऐसे ऊपर की तरफ खुलने वाला पैराबोला, और या फिर इस तरीके से नीचे की तरफ खुलने वाला पैराबोला। इन दोनों ही पैराबोला की खास बात क्या है, इन दोनों पैराबोला की एक्सिस जो है, ठीक है, एक्सिस जो है पैराबोला की एक्सिस, वो हमेशा ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ऐसे वर्टिकल एक्सिस होगी। तो या तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा या ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसको बोलते हैं पैराबोला अपवर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला डाउन, ठीक है। तो अभी तक आपको ये सब समझ में आया होगा कि पैराबोला जो भी बनेगा या तो अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, ये बस आपको अभी तक सीखना है, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एक बात तो हमने सीख ली है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ या तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। पहली चीज, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन तीनों का कोई ना कोई मतलब होता है, ए बी और सी, इन तीनों का कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वैसे ये मैथमेटिक्स होती है, लेकिन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। यही तो साइंस की खूबी होती है कि आप एक सब्जेक्ट की चीज दूसरे में भी पढ़ लेते हैं। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा इस सी का कोई ना कोई मतलब होता है, एम का कोई ना कोई मतलब होता है। एम का मतलब होता है स्लोप, तो असली में ये एम क्या करता है, ये है क्या वैसे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसमें इस एम का क्या काम होता है, ठीक है। अच्छा कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान से समझो। आपको क्या करना होता है, कुछ ऐसा पैरामीटर डिसाइड करना होता है जिससे कि आप प्लेन में कहीं पर भी मूव कर पाए, ठीक है। आप अपने चीजों में चेंज करके कहीं पर भी आप जा सकें, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या दो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है और मुझे यहाँ पे ऐसी स्ट्रेट लाइन पे जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, एक काम तो मुझे क्या करना चाहिए कि अपनी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री होनी चाहिए। तो इस स्ट्रेट लाइन को अपन रोटेट ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कभी मान लीजिए मुझे ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी तो मैं इसको ऐसे रोटेट करा के ऐसे करवा दूंगा। और दूसरी क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ ऐसी स्ट्रेट लाइन चाहिए और मेरे पास यहाँ स्ट्रेट लाइन थी, तो पहले तो मैंने ऐसे रोटेट कराया और उसके बाद मैंने ऐसे शिफ्ट करा दिया। तो असली में ये काम यहीं पे हो रहा है, सॉरी,
तो ये क्या एम क्या करता है, स्ट्रेट लाइन को रोटेट कराने का काम करता है। एम जैसे जैसे आप चेंज करोगे तो स्ट्रेट लाइन ऐसे रोटेट होती रहती है। और सी का क्या काम क्या होता है, शिफ्ट कराना। तो अगर एम फिक्स करके हम सी को चेंज करें तो क्या होगा, लाइन वैसी की वैसी रहेगी ओरिएंटेशन वाइज, और ऐसे ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट होनी चालू हो जाएगी। तो जहां पे अपन को रुकना है उतना सी हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, जो तीन पैरामीटर आपको दिख रहे हैं ए बी और सी, इनका कोई ना कोई मतलब होता है। ये तीनों क्या करेंगे, इस पैराबोला को, अपने पास तो दो ही पैराबोला है, तो सबसे पहली बात देखिए क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ए का क्या काम होता है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला विल बी अपवर्ड। सबसे पहली बात, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला का मुंह ऐसे खुलेगा ऊपर की साइड। बस a का और कोई काम नहीं, a का इतना ही काम है कि a अगर ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इफ a इज लेस देन 0 देन पैराबोला विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। तो अगर a लेस देन 0 है तो डायग्राम ऐसा, a लेस देन 0 के लिए, a ग्रेटर देन 0 के लिए डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो a का काम खत्म हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा, ध्यान से सुनना, इन सबको बाद में अपन मिक्स करेंगे। तो अगर ओनली ए के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी किसी के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि ए जो है वो पॉजिटिव होगा सॉरी, ए पॉजिटिव होगा तो डायग्राम ऊपर की तरफ खुलेगा, ए नेगेटिव होगा तो डायग्राम नीचे की तरफ खुलेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड थिंग आती है डी पे, जिसको मैं बोलता हूं बिहेवियर ऑफ रूट्स, या फिर चलिए रूट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। रूट्स की क्या प्रॉपर्टीज है ये हमको देखना, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। क्या, इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स का क्या नेचर है हमें चेक करने वाले हैं। तो d ग्रेटर देन 0 के टाइम क्या होता है, अच्छा d क्या होता है, पहली बात तो याद होगा आपको, d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, इधर लिखता हूं, d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहली बात, यहां पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या बोलते हैं कि सर अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट आएंगे, d इज इक्वल टू 0 है तो एक ही रूट आएगा, और d लेस देन 0 है तो कोई भी रूट नहीं आएगा। ये एकदम गलत बात है, साफ साफ आपने गलत बोल दिया है, क्योंकि पहले दिन हमने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा ही दो रूट होते हैं। तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते हो अभी दो रूट आएंगे, अभी एक भी रूट नहीं आएगा, अभी एक रूट आएगा, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। तो अभी आप क्या ध्यान से सुनना, क्या क्या अपन को लिखना पड़ेगा। इफ d ग्रेटर देन 0 देन बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो अब क्या बोला गया, यहां पे देखिए बोथ रूट्स आर, मतलब रूट तो दो ही होंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा कि दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, रियल का मतलब क्या होता है, दिखना, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, जो दिखता नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि दोनों रूट अब की बार आपको दिखेंगे। अच्छा, रूट दिखते कैसे हैं, अगर आपको याद हो, मैंने समझाया अभी कि रूट को कैसे देखते हैं, तो आप क्या बोलते हो, सर कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है कर्व उतने ही उसके रूट होते हैं। तो अभी क्या पता चल गया अपन को, अभी अपन को पता चला कि रूट इसके कैसे हैं, रियल। तो अगर रूट इसके रियल हैं, अगर रूट इसके रियल हैं तो आप क्या बोलोगे, वो दिखेंगे दोनों। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग होंगे। चलिए बात करते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एक्स एक्सिस है तो आपका कर्व कैसा आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, या तो इस तरीके से आना चाहिए और या फिर इस तरीके से आना चाहिए। यही दो कर्व मैंने क्यों बनाए, ये ध्यान से देखना। पैराबोला तो या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, पहली बात तो समझ में आ गई। ये पैराबोला ऊपर तरफ क्यों खुल रहा है, हो सकता है इसका ए कैसा रहा होगा, ग्रेटर देन 0। ये पैराबोला नीचे क्यों खुला है,
क्योंकि हो सकता है इसका ए कैसा रहा होगा, लेस देन 0। समझ में आ गई बात, ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर मैं पूछूं रूट कितने हैं, तो वो तो बता, आपको सोचना ही नहीं है। रूट कितने बोल दिया तब तो आप क्या बोलोगे, 2 ही रूट है, हमेशा ही 2 ही रूट होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि कितने रूट आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, हमको सर 2 रूट दिख रहे हैं, इस डायग्राम में भी 2 रूट दिख रहे हैं, इस डायग्राम में भी 2 रूट्स आर विजिबल। तो यहां से क्या बोल सकते हो, सर इसके लिए d ग्रेटर देन 0 होगा, इसके लिए भी d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों कर्व को देखते हुए मैं एक बात बोल सकता हूं कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन कर्व विल, अच्छा कर्व कौन सा है, पैराबोला, इस कर्व का नाम क्या है, रट लेना आपको, पैराबोला विल intersects with x axis at 2 distinct point। ठीक है, तो आपको अभी क्या समझ में आ गया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपका कर्व x एक्सिस को 2 अलग अलग जगह पे कट करेगा, और इन्हीं का जो x कोऑर्डिनेट है, x इज इक्वल्स टू अल्फा, x इज इक्वल्स टू बीटा, x इज इक्वल्स टू अल्फा, x इज इक्वल्स टू बीटा, जो इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट तो इनका 0 आएगा, क्यों, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हमेशा y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। ठीक है, तो इनका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वही आपके रूट्स होंगे। पहली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, ये d ग्रेटर देन 0 के लिए हमने बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इफ d इज इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा, ध्यान से देखना, d इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या होगा, इधर आ जाइए, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, याद होगा फॉर्मूला। तो अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप प्लस का साइन लेते हो तब भी माइनस बी अपॉन 2a आएगा, और जब माइनस का साइन लेते हो तब भी माइनस बी अपॉन 2a ही आएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, रूट कितने हैं, वो तो 2 ही होते हैं। सर क्वाड्रेटिक आपने बोल दिया तो रूट तो 2 आएंगे ही आएंगे, लेकिन दोनों रूट है कैसे, एग्जैक्टली एक जैसे रूट हैं। तो आप क्या बोलोगे, इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स विल बी रियल, रियल तो होंगे ही होंगे, क्यों, रियल का मतलब क्या, दिखना, तो ये तो दिख रहे हैं दोनों रूट, तो होंगे ही होंगे। ठीक है, देन रूट्स विल बी रियल एंड अलाइक, अलाइक मतलब सेम, चलिए सिंपल लैंग्वेज में सेम लिखता हूं, तो दोनों के दोनों रूट जो है वो रियल तो होंगे, लेकिन दोनों एक जैसे ही होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए अब आपको ऐसा लगेगा कि रूट एक ही है, मतलब आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे कि देखने से आपको ये लगे कि रूट एक ही है। तो अगर आपने इस तरीके से डायग्राम बनाया तब तो ये कट जाएगा, तो आपको लगेगा कि 2 रूट है, अभी 2 अलग अलग रूट दिख रहे हैं आपको। आपने क्या किया, डायग्राम ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया तो एक भी रूट नहीं दिख रहा है, तो अब आपको डायग्राम कैसा बनाना पड़ेगा, इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक ही रूट है। तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है कि एक ही रूट है, लेकिन ये है कितने रूट, यहाँ पे 2, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू 2 3 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ध्यान से देखना, a कैसा है, ग्रेटर देन 0, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो इसके जैसा दूसरा डायग्राम फिर कैसे बनेगा, इस तरीके से, इसके लिए क्या होगा, a लेस देन 0, अच्छा d क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इफ d is equal to 0 then parabola touches x axis। तो अगर पैराबोला x एक्सिस को टच करता है तो उसका d इज इक्वल टू 0 होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो वो पैराबोला को हमेशा टच करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये रूट दिख रहा है, मतलब रियल है। ठीक है, और दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए हमने बोल दिया रूट्स आर सेम। तीसरी बात करते हैं, इफ d इज लेस देन 0,
डी नेगेटिव है तो यहाँ चाहिए अगर डी नेगेटिव है तो ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्योंकि यहाँ पे d जो है वो नेगेटिव है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं चलेगा। इससे पहले इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में आपको बताया था कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं चलता है। तो इसीलिए वहां पे जो दोनों रूट आएंगे वो रूट आपको अजीब से आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे ये सोल्व नहीं होगा। अगर ये सोल्व नहीं होगा तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे तो क्या बोलेंगे, ये रूट इमेजिनरी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं डी लेस देन 0 देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग होंगे, अलग अलग तो होंगे ही, प्लस लोगे तो अलग आंसर आएगा, माइनस लोगे तो अलग आंसर आएगा, लेकिन आपको वो दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि दोनों रूट इमेजिनरी है। तो अगर नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट भी और टच भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कट और टच कर गए तो रूट दिख जाएंगे। तो फिर से डायग्राम कितना बनेंगे, ऐसे डायग्राम बनेंगे, ये a ग्रेटर देन 0 के लिए और ये a लेस देन 0 के लिए। आपकी बार देख सकते हो एक्स एक्सिस के साथ इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब हमको रूट दिख ही नहीं रहे हैं कि क्या रूट है। क्लियर है, समझ में आई बात? तो डी का क्या रोल होता है ये आपको शायद समझ में आया होगा। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ आपको बना के दिखाऊं 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको मुझे बताना है कैसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, दूसरा ग्राफ बनाया, तीसरा ग्राफ बनाया, ये चौथा ग्राफ बना दिया, ये पांचवा ग्राफ, ठीक है, और ये छठा ग्राफ। ये 6 ग्राफ मैंने बनाए। आपको शुरू से स्टार्ट करना है एक एक को और देखना है क्या क्या इसमें होने वाला है। इसका मुंह ऊपर की तरफ है, a ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, मतलब 2 रूट दिख रहे हैं, तो d ग्रेटर देन 0। इसका मुंह ऊपर की तरफ है, a ग्रेटर देन 0, टच नहीं कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो d लेस देन 0। ये रखना आपको, ठीक है। मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, a लेस देन 0 नेगेटिव, और इसका जो ये एक्स एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है, बिना छुए निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, d लेस देन 0। इसकी बात करूं, a लेस देन 0 क्योंकि नीचे की तरफ खुल रहा है, d ग्रेटर देन 0 क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। इसके लिए मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा, a लेस देन 0 क्योंकि नीचे की तरफ खुल रहा है, और d इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसके लिए a ग्रेटर देन 0 और d इज इक्वल्स टू 0। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि बी और सी का क्या क्या रोल होता है। अभी तक तो मैंने आपको 2 ही पैरामीटर बताए हैं, ए और डी के बारे में। क्लियर?